आज मैं आप लोगों को कुछ और प्रोग्राम्स बताऊंगा लिस्ट से रिलेटेड। ठीक है, जो पहले बताए थे उसी के बाद के कुछ और प्रोग्राम हैं। देखो, ये प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ लिस्ट एंड प्रिंट ऑल द इवन एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। एक लिस्ट इनपुट करानी है और उसमें के जो इवन वाले एलिमेंट है, इवन मतलब ये नंबर वाली लिस्ट होगी। ठीक है, और उसमें जो इवन नंबर वाले एलिमेंट होते हैं उनको हमको प्रिंट कराना है। ठीक है, देखो पहले हमने एल नाम का एक वेरिएबल माना है और फिर इवैल फंक्शन का यूज़ किया है और उसके इवैल के अंदर इनपुट का यूज़ किया। इवैल फंक्शन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इवैल फंक्शन का यूज़ करा के हम जो चीज़ जैसे इनपुट कराएंगे वैसे वो इनपुट हो जाएगी। ठीक है, अगर हमको कोई इंटीजर नंबर इनपुट कराना है तो बस हम इवैल का यूज़ करेंगे, इंटीजर वैल्यू इनपुट करेंगे तो वो इंटीजर एक्सेप्ट कर लेगा। उसी तरीके से लिस्ट को अगर डायरेक्टली हमें इंटर कराना है, हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी है नंबर्स की, और तो हमें कुछ करना नहीं होगा, बस हमें इवैल फंक्शन का यूज़ करेंगे, वो अपने आप से लिस्ट इंटर कर देगा। लेकिन उसके लिए नियम ये है कि जैसे हम जब ये प्रोग्राम रन कराएंगे तो आएगा इंटर अ लिस्ट। ठीक है, ऐसे लिख कर आएगा। तो यहाँ पर जब हम लिस्ट एंटर कराएंगे तो हमको एक बात का ध्यान रखना है कि हमको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना होगा। स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, मान लो 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया, 66, ऐसे हमने मान लो 6 एलिमेंट इनपुट करा दिए। तो ये लिस्ट डायरेक्टली इसी एक लाइन की वजह से इनपुट हो जाएगी। ठीक है, तो एल जो होगा, जो हमारी एल नाम का जो हमने वेरिएबल माना है उसमें ये लिस्ट जाके सेव हो जाएगी। ठीक है, ये जो मैं आपको नोट करा रहा हूँ ये बस समझने के लिए, इसको नोट नहीं करना। प्रोग्राम तो आपके पास नोट है पहले से ही, ये लिखा हुआ है प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा ये प्रोग्राम है। ठीक है, ये इसीलिए ये प्रोग्राम और ये उसका एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर ये लिस्ट इनपुट हो गई एल में जाके। अभी जो इस L1 जो लिया है ये हमने लिया है लेंथ, इसकी लेंथ निकालने के लिए। इसकी लेंथ हमें पता करनी है कितनी इसकी लेंथ है, क्योंकि जितनी लेंथ होगी उतनी बार हम इसे इसमें फॉर लूप लगाकर इसको इटरेट कराएंगे, मतलब इसके एक एक एलिमेंट को निकालेंगे। निकालने के बाद हम उसे चेक करेंगे कि वो एलिमेंट 2 से डिविजिबल है कि नहीं। 2 से डिविजिबल होगा तो वो इवन होगा और नहीं डिविजिबल होगा तो ऑड होगा। सीधी सी बात ये है। ठीक है, हम इसी प्रोग्राम से चाहें इफ़ और एल्स लगाकर इवन ऑड दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन जो मतलब हमको सिर्फ इस प्रोग्राम में इवन का ही निकालना है कि जो एक लिस्ट इनपुट करानी है वो लिस्ट में हमारी नंबर की लिस्ट होगी और उसमें जो इवन नंबर वाले होंगे। ठीक है, नेचुरल मतलब होल नंबर्स की लिस्ट है, और जो इवन नंबर है उनको खाली प्रिंट करके दे दे, बाकी नंबर्स को ना प्रिंट करे, एक अलग जगह प्रिंट करा दे। तो अब देखो L1 ये लेंथ के लिए है, तो यहाँ लेन L होगा, तो यहाँ 6 एलिमेंट है तो L1 की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, ये फिर फॉर लूप लगा हुआ है और यहाँ पर हमने एक्स वेरिएबल यूज़ किया है फॉर लूप के थ्रू। इसको देखो, फॉर लूप से ही हम लिस्ट के एलिमेंट को निकाल सकते हैं। तो ये एक्स बारी बारी से एक एक वैल्यू को चेक करेगा और एक एक एलिमेंट को बाहर निकालेगा। ठीक है, तो ये L1 मतलब L1 तक चलेगा, मतलब ये एक ही रेंज फंक्शन में हमने एक वैल्यू दी है, मतलब ये 0 से लेकर 6 तक चलेगा, मतलब टोटल 6 बार 0 से लेकर 5 तक 6 बारियों की रेंज फंक्शन का बिहेवियर आपको पता है कि जो उसमें लास्ट वैल्यू होती है वहाँ उसके एक पीछे तक चलता है। तो ये हमारी 0 से लेके ये जो हमारा रेंज फंक्शन है फॉर लूप का, ये 0 से लेके 6 तक चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है तो 0 है, 6 तक चलेगा, मतलब 0 to 5 तक ही चलेगा, तो यहीं तक चलेगा ये। अब देखो, अब यहाँ इफ़ में क्या किया गया है, जब L की वैल्यू होगी 0, ठीक है, तो वो %2 मतलब 2 से डिवाइड करके हम चेक करेंगे। तो यहाँ इंडेक्सिंग कर लेते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है, पाँचों इंडेक्स 6 इंडेक्स हो गए हमारे। अब L1 0 है का मतलब है यहाँ वैल्यू आएगी 11। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारा 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये हमारी कंडीशन फॉलो हो जाएगी, तो इस वाली वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू जो है, नेक्स्ट वैल्यू को यहाँ कट कर देते हैं। नेक्स्ट वैल्यू में क्या हो रहा है कि इफ़ L1 जो है, अब हमारा L1 जो है वो है L1, ये L की वैल्यू जो है कैपिटल L, ये X की वैल्यू 1 हो जाएगी, X की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये इससे चेक करेगा, 2 से डिवाइड करेगा। X की वैल्यू 1 का मतलब 22 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। डिवाइड करके आप देख सकते हैं, तो ये वाली वैल्यू को वो मान लो हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं, तो 22 प्रिंट हो गया। ठीक, फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट वैल्यू चेक करेगा। अब जब इसकी वैल्यू 2 है, जब हमारा इंडेक्स x की वैल्यू 2 हो गई, पहले 0 हुई थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई। 2 वाले पे क्या है, वैल्यू है 33 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1, तो ये फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाली नहीं प्रिंट करेगा, तो ये वाली भी हमारी कैंसिल हो जाएगी। फिर अगर हमारी इफ़ की, अब हम नेक्स्ट वैल्यू के लिए चेक करेंगे। इफ़ x की वैल्यू हमारी है 3, x की वैल्यू जब 3 है उसको उसके लिए चेक करेंगे, तो उसमें x की वैल्यू 3 है मतलब 44 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे,
तो क्या आएगा, वो रिमाइंडर 0 आएगा। तो 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर लगा हुआ है तो ये 44 भी प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ प्रिंट होती जाएंगी और हमारा आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट वैल्यू के लिए भी चेक करेगा, ऐसे ही जब x की वैल्यू 4 होगी तो 55 के लिए चेक करेगा, तो 55 0 के इक्वल, 55 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, तो वो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो 0 के इक्वल नहीं होने की वजह से उसको प्रिंट नहीं करेगा। फिर x की वैल्यू 5 होगी तो आ जाएगी, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 66। यहाँ x जो है वो बारी बारी से लिस्ट के सभी एलिमेंट्स को इटरेट करा रहा है, इटरेट कराकर वो चेक करता जा रहा है कि वो वैल्यू मतलब कंडीशन जो इवन ऑड के लिए कंडीशन ये है भाई, ये है इवन नंबर के लिए। अगर यहाँ जो भी वैल्यू है वो 2 से डिवाइड करने पे, ये भाई ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, ये मॉडुलस होता है। मॉडुलस, ये ऑपरेटर जो है मॉडुलस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो मॉडुलस ऑपरेटर के 2 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 है तो भाई तो नंबर है इवन, और अगर 0 नहीं है तो है ऑड। तो सीधे सीधे इवन ऑड के वाला पहले भी आप लोगों ने कर रखा है, तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब उतना डिफिकल्ट प्रोग्राम नहीं है, सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको समझना बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट जो आपका प्रोग्राम है, देखो प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ लिस्ट एंड फाइंड द सम ऑफ ऑड एंड इवन एलिमेंट सेपरेटली। हमको एक लिस्ट इनपुट करानी है नंबर्स की लिस्ट है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और उसमें जो भी वो हैं, मतलब जो भी नंबर्स हैं उनमें इवन नंबर को अलग करना है, ऑड नंबर को अलग कराना है, और उनका एडिशन हमको बताना है कि उन नंबर्स का एडिशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ हमने इवैल फंक्शन का यूज़ किया है। एल एक वेरिएबल है, वेरिएबल एल के साथ यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट इनपुट करा लेते हैं। मान लो हम यहाँ जो लिस्ट इनपुट करा रहे हैं वो ये है, ठीक है, एल इज इक्वल टू 24, 21, 47, 22, 33, 14। तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हमने इनपुट करा लिए हैं। इसीलिए यहाँ की जो फंक्शनिंग है वो हम नीचे दिखा रहे हैं आप लोगों को, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो ये नीचे ये हमने एक लिस्ट इनपुट कराई है, इवैल के थ्रू ये लिस्ट इनपुट हो जाएगी। फिर उसके बाद L1 जो है वो उसके लिए यूज़ किया गया है कि कितने एलिमेंट हमको चाहिए होंगे। ठीक है, तो L1 का यूज़ हम कर लेंगे। ये प्रोग्राम तो आप लोगों के पास होगा ही, खैर ठीक है। तो यहाँ पर ये L1 हमने इवैल का यूज़ करके ये लिस्ट इनपुट करा ली। अब ये L1 का यूज़ करेंगे इसकी लेंथ निकालने के लिए। लेंथ फंक्शन का यूज़ हुआ है इसके साथ, तो जैसे हम लेंथ फंक्शन का यूज़ इसके साथ करेंगे तो इसमें जितने एलिमेंट हैं उनको काउंट करके बता देगा। तो यहाँ पर हमने 6 उसकी एक लिस्ट इनपुट कराई है। अब देखो यहाँ पर इफ़ एल्स दोनों का यूज़ किया गया है। एक बार हम भाई देखो यहाँ पर हमको इटरेट कराना है, और हाँ एक साथ ही में क्या है कि एडिशन का काम करना है। तो एडिशन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल मान लिए हैं, एक एसओ नाम का और एक एसई नाम का। ठीक है, एसओ जो है वो और दोनों को हमने 0 वैल्यू दे दी है, क्योंकि हमको ऐड कराना है हमको एडिशन के लिए भी एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी जो बारी बारी से ऐड करा सके। पहले के प्रोग्राम्स में भी आपने देखा है कि जब भी एडिशन कराना होता है तो एक वेरिएबल अलग से हमको रखना पड़ता है 0 मान के। तो यहाँ पर जो इवन नंबर है उनको अलग ऐड कराना है, जो ऑड नंबर है उनको अलग ऐड कराना है। तो इसीलिए एसओ और एसई नाम का 2 वेरिएबल मान लिए। हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम चाहें अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इस तरह डिफाइन करना चाहें एसओ इज़ इक्वल टू 0 और एसई इज़ इक्वल टू 0, तो ये भी सही है। और अगर हम एक ही लाइन में डिफाइन कर दो एसओ इज़ इक्वल टू एसई इज़ इक्वल टू 0, तो ये भी सही है। तो ये हमने 2 वेरिएबल लिए हैं, एक एसओ लिया एक एसई लिया है, और इसको 0 1 से इनिशियलाइज़ कर दिया है। अब यहाँ पर एक फॉर लूप लिया गया है जो कि भाई जितने एलिमेंट हमको उतनी बार चलाना है। ठीक है, तो हमने एक फॉर लूप ले लिया है जो कि 0 से लेकर 6 तक चलेगा, मतलब 0 to 5 वैल्यूज़ के लिए वो प्रिंट करेगा। अब इस फॉर लूप में हमने जिससे पहले भी आपके पहले वाले प्रोग्राम में भी आपने देखा कि इवन नंबर निकालने के लिए इसको हमको 2 से डिविजिबल करना पड़ेगा, फिर 2 से डिवाइड करते जाएंगे। यहाँ पर ये इफ़ का यूज़ किया गया है कि L1 में जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, फॉर लूप लिया गया है उसमें x मतलब वेरिएबल लिया गया है। तो मान लो x की वैल्यू, अब ये जितने इंडेक्स हैं बारी बारी से इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5। अब ये x जो है वो बारी बारी से एक एक वैल्यू को एक्सेस करेगा। यहाँ x जो है वो इंडेक्सिंग के लिए यूज़ किया गया है। जब x 0 होगा तो ये वाला नंबर निकल के आएगा, जब x 1 होगा तो ये वाला नंबर निकल के आएगा, जब x 2 होगा तो ये वाला नंबर निकल के आएगा, जब x 3 होगा तो ये वाला नंबर निकल के आएगा, x 4 होगा तो ये नंबर निकलेगा, x 5 होगा तो ये नंबर निकलेगा। उसके आगे जाएगा ही नहीं लूप, क्योंकि इसकी जो लास्ट लिमिट है वो 6 है, तो 6 के एक पीछे तक ही रहेगा, तो उससे आगे जाने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए x की वैल्यू जब 0 होगी, इवन नंबर के लिए पहले भी आपने देखा है कि इवन नंबर के एक्सेस करने के लिए क्या होता है कि भाई
भाई वो जो नंबर है अगर वो 2 से डिविजिबल है और रिमाइंडर आ रहा है 0 तो वो नंबर इवन है। तो यहाँ पर 24 जब x की वैल्यू 0 होगी मतलब 24 नंबर वाला 0 नंबर इंडेक्स पे नंबर है 24, तो 24 यहाँ पर आएगा। 24 2 से डिविजिबल है तो ये 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अब लिखेंगे SE इज इक्वल टू SE प्लस LX। अब ये लूप पूरा चलेगा तो LX का मतलब हुआ SE इज इक्वल टू 0 प्लस 24, तो SE की वैल्यू हो गई 24। तो ये 24 यहाँ पर आकर सेव हो जाएगा। ठीक है, अब SE की वैल्यू जो 0 थी वो 24 बन गई। ठीक, ये अभी पहले इंडेक्स के लिए काम हुआ है। देखो इसको कट कर देते हैं यहाँ से। अब बात जब दूसरे इंडेक्स की आएगी, अब जब इसकी वैल्यू होगी L की वैल्यू हो जाएगी 1, L की वैल्यू 1 हो गई तो ये L1 पे जो हमारी वैल्यू है वो है 21, तो 21 यहाँ आएगा। 21 डिवाइडेड बाई 2 तो वो 0 0 नहीं होगा तो ये हो जाएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 1 जो कि नहीं है, तो एल्स इफ़ वाले कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और एल्स वाली जो कंडीशन है ये वैल्यू वहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो भाई अगर इफ़ वाली कंडीशन नहीं रन करती है तो एल्स वाली कंडीशन रन करेगी। अब यहाँ पर एसओ की वैल्यू है 0 तो एसओ इज इक्वल टू 0 प्लस जो भी वैल्यू है ये है 21। भाई इस पर तो इस पर डिवीजन जो हुआ अप्लाई हुआ तो ये फुलफिल ही नहीं कर रहा था ना, तो ये यहाँ पर नहीं, ये एल्स में चला जाएगा। तो एसओ की वैल्यू हो गई 21। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये पूरा ये रन कर जाएगा। अगर नंबर इवन है तो ऊपर वाले में ऐड होगा, अगर नंबर ऑड है तो वो नीचे वाले में चला जाएगा। तो इसी तरीके से एक बार मान लो और चेक करा के दिखा देते हैं आप लोगों को कि अब अब हम करेंगे x की वैल्यू 2 करेंगे, उसके लिए चेक करेंगे तो x की वैल्यू 2 नंबर पे है 47, तो 47 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये नहीं करेगा, तो ये फिर एल्स में चला जाएगा। एल्स में जाएगा तो यहाँ एसओ की जो वैल्यू थी पहले 21, तो 21 प्लस 47, देखो यहाँ दिया हुआ है ना प्रोग्राम में, एसओ इज इक्वल टू एसओ प्लस LX। ठीक है, तो जो 21 है तो अब जो भी पहली वैल्यू थी उससे जाके वो ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये लूप 5-6 बार चलेगा और जो नंबर इवन होगा वो इफ़ वाले में जाकर एसई के साथ ऐड होगा, जो नंबर ऑड होगा वो एसओ में जाकर इधर होगा। भाई जब इफ़ वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो सीधी सीधी बात है कि वो एल्स में चला जाएगा और लास्ट में दोनों नंबर हमारे प्रिंट हो जाएंगे। तो ये सारे नंबर जो है वो पहले हम इवन नंबर को इफ़ वाले कंडीशन से इवन नंबर को निकाल लेंगे और उसको एसओ के साथ एसई के साथ प्रिंट करा देंगे। यहाँ थोड़ा लिखने में शायद गलत हो गया, हाँ ये एसई के साथ है, एसई के साथ प्रिंट करा देंगे और जो हमारे एल्स में जाएंगे उसको एसओ के साथ प्रिंट करा देंगे। एसई जो है वो इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एसओ जो है वो ऑड नंबर के एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वेरिएबल हैं, ये कुछ ऐसा नहीं कि कोई वैसा है, ये कुछ भी हम ले सकते हैं, हम ABCD भी ले सकते हैं एसओ और एसई की जगह पे। वो सम ऑफ ऑड नंबर जिसे होता है ना शॉर्ट फॉर्म में, तो इसलिए वो एसओ लिखा हुआ है कि अगर एल्स में आती है वैल्यू तो एसओ में जो भी वैल्यू है उसके साथ वो ऐड हो जाएगी, और अगर वो एसई अगर सम ऑफ अगर इवन नंबर में आती है तो उसके साथ जो वैल्यू है उसके साथ ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ईजिली आप लोग समझ सकते हो उसको। तो इसमें इस तरीके से दोनों वैल्यूज़ को हम अलग अलग, जिस लिस्ट में जितने भी नंबर हैं, जो ऑड है वो ऑड वाले में चला जाएगा, जो इवन है वो इवन वाले में चला जाएगा और बारी बारी से ऐड होते जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका प्रोग्राम है ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोग्राम नहीं है, सिंपल सा ही प्रोग्राम है। प्रोग्राम कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ लिस्ट एंड रिप्लेस ऑल द इवन नंबर्स बाय देयर डबल। ठीक है, हमको एक लिस्ट इनपुट करानी है और उसके जो इवन नंबर हैं उनको डबल कर देना है। सारे नंबरों को डबल नहीं करना है, लिस्ट तो वैसे इनपुट होगा कि जो जैसे इससे पहले के प्रोग्राम में बताया गया है, लेकिन जो इवन नंबर है सिर्फ उनको डबल करना है। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इवन नंबर यहाँ तक का प्रोग्राम आप लोगों ने पहले भी देखा कैसे हो रहा है, वैसे ही हो रहा है जैसे इस पहले के प्रोग्राम बताए हैं, वैसे ही यहाँ तक प्रोग्राम लगभग वैसे है कि जो भी हमारे इवन नंबर होंगे उनको निकालने के लिए ये कंडीशन का हम यूज़ करेंगे। इवैल फंक्शन का यूज़ करेंगे। इवैल फंक्शन जो है वो हमें निकाल के दे, मतलब वो हमें लिस्ट इनपुट कराएगा। तो कोई भी लिस्ट मान लो हम इनपुट करा लेते हैं, L1 नाम की लिस्ट, L नाम की लिस्ट मान लेते हैं, 11 22 33 44 55 66। ठीक है, तो ये हमने एक लिस्ट निकाल ली। ठीक है, ये एक लिस्ट बना ली 6 एलिमेंट की है। अब LE जो है यहाँ ये लेंथ के लिए है तो उसकी लेंथ है 6, तो ये 6 आ गई यहाँ पे। अब फॉर लूप जो है वो हमारा 0 से 5 तक उसी तरीके से जैसे इससे पहले वाले प्रोग्राम में था, सेम वैसे ही चलेगा कि ये फॉर लूप चलेगा हमारा 0 to 5 5-6 बार चलेगा। ठीक है, अब इफ़ कंडीशन में यहाँ ये दिया हुआ है कि जो भी अगर वैल्यू हमारी 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर हो जाएगा इवन, अदरवाइज ऑड। ये नंबर हमारा ऑड नंबर है तो इस पर वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट ये दिया हुआ है इफ़ कंडीशन में दिया हुआ है, अगर ये इवन के लिए कंडीशन बनी हुई है, पहले भी प्रोग्राम में आपने देखी है, तो ये इवन के लिए कंडीशन बनी हुई है, अगर ये इफ फुलफिल करेगा तो नंबर इवन होगा, अदरवाइज ऑड हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो है वो फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस पर नहीं अप्लाई होगा। और अगर ऐसा होगा तो जो भी वैल्यू है वो एल आई इज इक्वल टू 2 एस्ट्रिक एल आई कर जाएगी, मतलब सेम वैल्यू पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एल ज़ीरो के लिए नहीं होगा। अभी यहाँ जब एल की वैल्यू ज़ीरो थी तो नहीं होगा। जब इसके बाद 22 नंबर आएगा तो ये फुलफिल हो जाएगी भाई, ये कंडीशन फर्स्ट ट्रू हो जाएगी। जब ट्रू होगी तो L1 के लिए, ठीक है, जब L की वैल्यू 1 हुई है, अभी तो ज़ीरो के लिए पहली बार चेक की, दूसरी बार 1 के लिए चेक की है, तो अब ये L1 इज इक्वल टू L1 एस्ट्रिक 2, तो मतलब ये L1 की जगह पे जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 22 की एस्ट्रिक 2, मतलब 44 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से इवन नंबर जो होंगे उन पे ये कंडीशन, इवन नंबर को एक्सेस करने के लिए ये कंडीशन है, और इवन नंबर पे अप्लाई ये वाली कंडीशन हो जाएगी। जो भी इंडेक्स होगा, जो इंडेक्स हम लाएंगे उस की वैल्यू अगर इवन निकलती है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा और वो वैल्यू चेंज होती जाएगी। बाकी की वैल्यूज़ नहीं चेंज होंगी, वो एज इट इज़ ही रहेंगी। मतलब जो हमारा आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। जो आउटपुट आएगा वो ऐसे होगा कि ये देखो, ये तो ऐसे रहेगा, ये 44 बन जाएगा, ये ऐसे रहेगा, ये 88 बन जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, और ये 2 6 12 का 2 कैरी 1, ये हो जाएगा 132। तो ये हमारी लिस्ट आ जाएगी। अगर हम कोई भी लिस्ट लेते हैं उसमें नंबर अगर हमारे इवन और दोनों नंबर हैं तो इवन, भाई बाकी प्रोग्राम तो जैसे पहले के प्रोग्राम थे वैसे ही रन कर रहा है, बस ये एक कंडीशन है उसको डबल करने के लिए। यहाँ सिर्फ इवन नंबर को हमको डबल करना है। ऑड नंबर को डबल करना होगा तो यहाँ कुछ नहीं करना होगा। अगर हम चाहते हैं सिर्फ ऑड नंबर को डबल करना है तो यहाँ ये इक्वल हटाकर नॉट का साइन लगा देंगे, जो ऑड नंबर होंगे वो एक्सेस होंगे और उनको डबल हो जाएगा। इवन और ऑड निकालना मुश्किल नहीं है भाई, अगर दोनों निकालना है तो बहुत आसान है भाई। नेट ऑफ करना भूल गए, इसीलिए बीच बीच में मैसेज आ रहे हैं और इसीलिए पूरा ये वाइब्रेट हो जा रहा है। अब चलो थोड़ा ही वीडियो बचा है इसलिए अब इसको क्या ऑफ करें। तो ऑड नंबर के लिए कुछ नहीं करना है। अगर इवन नंबर वाली कंडीशन में हम इक्वल टू ज़ीरो लगाते हैं, यहाँ पर नॉट इक्वल टू ज़ीरो कर दें तो वो ऑड के लिए हो जाएगी। जैसे आप लोग के मन में आएगा ना कि अगर हम सिर्फ ऑड नंबर एक्सेस करना चाहें तो क्या होगा, तो कोई मुश्किल नहीं है, बस ये एक चीज़ चेंज करनी होगी। यहाँ पर नॉट का साइन लगा देंगे। अगर हम नॉट इक्वल टू ज़ीरो कर दें तो वो ऑड नंबर को एक्सेस कर देगा, बाकी प्रोग्राम बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा।